बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की कहानी दुख का अधिकार। इस कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। वह कहते हैं कि इस कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए वह बताते हैं कि दुख की अनुभूति तो सभी को समान रूप से होती है। अर्थात इस कहानी में लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो अंधविश्वास है, जो ऊंच नीच है और जो पैसे वाले लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके दुखों में क्या है, अंतर किया जाता है। गरीब लोगों के दुख का मजाक बनाया जाता है, या कहें कि गरीब लोगों के दुख को लोग उनकी समस्याओं को ना समझने की बजाय, उनकी परेशानियों को ना समझने की बजाय उन पर उंगली उठाते हैं। जबकि जो धनी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके दुख को सभी लोग अपना दुख मानकर दुखी होते हैं। यही एक कहानी है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी तरह गहराई से उजागर करती है। अर्थात कहानी जो है, जो गरीब लोग हैं वह मजबूर होते हैं, लेकिन उनकी जो मजबूरी होती है उसको कोई नहीं समझता, बल्कि उन पर तरह तरह की बातें बनाई जाती है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख का मातम मनाना हर कोई चाहता है, यानी कि जब किसी के जीवन में दुख आता है तो हर कोई आदमी अपने दुख में टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है, वह बहुत रोता है, वह बहुत दुखी होता है। लेकिन उसको सांत्वना देने वाला इस बात पर निर्भर करता है कि अगर दुख गरीब व्यक्ति का है तो कोई उसे सहानुभूति नहीं देगा, लेकिन अगर वही दुख अमीर व्यक्ति का है तो हर कोई उसके साथ, उसके पास खड़ा रहेगा। ऐसी ही एक कहानी है दुख का अधिकार, जिसको हमारे यशपाल जी ने लिखा है, और इसी कहानी को हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। चलिए पढ़ते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें, यानी कि जो कपड़े होते हैं, अमीर आदमी कोट पैंट पहनता है, गरीब आदमी फटे पुराने कपड़े पहनता है, उसे ही बोलते हैं कि जो मनुष्य होते हैं ना, उनके जो कपड़े होते हैं उन्हें विभिन्न मतलब अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है ना। जब कोई सूट बूट पहन के आता है तो सब उन्हें सर सर करते हैं, साफ साफ करते हैं। लेकिन कोई उन्हीं के सामने अगर कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाएगा तो कोई उन्हें आप या तुम भी नहीं बोलता, है ना। उनको सीधे उनके नाम से या तू करके पुकारा जाता है। तो यही कहते हैं कि जो मनुष्य की जो पोशाकें हैं ना, उन्हें अलग अलग विभागों में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। पराये पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी कि किसी की पोशाक को देखकर, किसी के कपड़ों को देखकर ही ये डिसाइड होता है, ये निर्णय होता है कि इस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है या इसके साथ किस तरीक़ा की बात करनी है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना तो चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। यानी कि जब अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो सब आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, सब आपको सम्मान देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारी अच्छे कपड़े होते हैं, जो अच्छी पोशाक होती है ना, हमें निचले तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ बैठने में, उनसे बातें करने में, उनसे घुलने मिलने में, उनकी समस्या को समझने में हमारी परेशानी खड़ा कर देती है। अर्थात हमारा जो ओहदा है, हमारी जो श्रेणी है, अगर हम अपनी श्रेणी के साथ नीचे वाली श्रेणी से बात करना चाहें, मिलना चाहें, तो जो हमारे जो पोशाक होती है, जो हमारे कपड़े होते हैं ना, ये बीच में आ जाते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई सूट बूट पहना आदमी है और किसी गरीब व्यक्ति से बात कर रहा है, किसी गरीब व्यक्ति के पास बैठा है, तो सब लोग अलग ही निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं। तो यही हमारे लेखक जी कहते हैं कि कई बार जो हमारी ये पोशाक होती है ना, हमें झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने में बंधन बन जाती है, अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहमा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती रहती है। यानी कि जैसे पतंग होती है, जब वो कट जाती है लेकिन हवा के कारण क्या है, ज़मीन पर नहीं गिरती, हवा में ऊपर उड़ती रहती है। ऐसे ही जो हमारी पोशाक होती है वो हमें
हमें यह एहसास कराते हैं कि हम एक उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं, और अगर हम नीच श्रेणी के व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो यह हमें शोभा नहीं देगा। इसीलिए जो हमारे लेखक हैं वे कहते हैं कि जो हमारी पोशाक है वो हमारी अड़चन बन जाती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। लेखक कहते हैं कि जब मैं एक बार बाजार में गया तो वहाँ पर फुटपाथ पर क्या था, कुछ खरबूजे थे। डलिया मतलब होता है टोकरी। कुछ खरबूजे टोकरी में रखे हुए थे और कुछ ज़मीन पर रखे हुए थे, और उनको क्या कर रहा था, वो कोई व्यक्ति बेच रहा था। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। अधेड़ उम्र मतलब होता है कि ना तो वह जवान थी और ना वह बूढ़ी थी, वह बीच की उम्र की जो औरत है वो बैठी रो रही थी। ठीक है, वो क्या कर रही थी कि खरबूजे के पास बैठी हुई थी। कुछ खरबूजे उसने डलिया में यानी कि टोकरी में डाल रखे थे और कुछ खरबूजे उसने ज़मीन पर रख रखे थे और वहाँ बैठकर रो रही थी। अब खरबूजे बिक्री के लिए थे क्योंकि वो खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। अब लेखक कहते हैं कि वह बुढ़िया वहाँ बैठकर खरबूजे बेच रही थी, लेकिन कोई उनके पास खरबूजे नहीं खरीद रहा था। उसका कारण लेखक बताते हैं कि खरबूजों को बेचने वाली कपड़ों से मुंह छिपाए। खरबूजे की बेचने वाली क्या कर रखी थी, अपना मुंह जो है उसने कपड़ों से छुपा रखा था और सिर को घुटने पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। उसने क्या किया हुआ था, अपना मुंह कपड़ों से ढका हुआ था, और अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, अपना जो मुंह उसने ढका हुआ था और अपना सर अपने घुटनों में लगाकर फफक फफक कर मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से सुबक सुबक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। वह जो औरत बैठ के रो रही थी और खरबूजे बेच रही थी ना, तो आसपास के जो दुकानदार थे, जो लोग थे, वो लोग उसको घृणा मतलब होता है ना, किसी को देख के घिन आती है, छी की भावना आती है, अच्छी ये क्या हो रहा है। उस स्त्री को देखकर उसके बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कितनी गंदी औरत है, कितनी बेकार औरत है। इस तरीके से उसके बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक कहते हैं कि जब मैंने उस स्त्री को रोते हुए देखा तो मेरा मन तड़प उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेखक ने सोचा कि मैं बड़ा बेचैन हो गया हूँ, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि ये क्यों रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बनी खड़ी हुई थी। यानी कि लेखक ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जो फुटपाथ पर महिला बैठी थी वह गरीब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, और लेखक जो है उच्च श्रेणी का प्राणी था, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, समाज में उसके पास बहुत सारे पैसे थे, तो सब उसको एक अच्छा सम्मान देते थे। लेकिन वह जो उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसी के कारण सब लोग उसको एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा मतलब पैसे वाला व्यक्ति, धनी व्यक्ति के श्रेणी में वो आ रहा था। लेकिन वह धनी व्यक्ति गरीब व्यक्ति के पास कैसे बैठता, उसकी जो पोशाक थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी ये लग रहा था कि मैं गरीब के पास कैसे बैठूंगा, इसीलिए उसकी जो पोशाक है वो अड़चन बनी हुई थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। घृणा मतलब होता है ना कि जिसको देख के छी की भावना आती है, छी ये क्या हो रहा है। उस आदमी ने उस औरत को एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। उसने कहा कि बताओ भाई क्या ज़माना आ गया है। इसका जवान लड़का, यानी कि वह जो औरत इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका जो जवान लड़का है वह मर गया था, और जिस दिन वह मरा था उस दिन वह खरबूजे लेकर बाजार में बेचने आ गई थी। तो वह आदमी कहता है कि बताओ क्या ज़माना है, एक दिन भी नहीं हुआ लड़का मरे हुए और ये दुकान लगा कर बैठी है। बेहया मतलब बेशरम, जिसको समाज का पता ना हो। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। एक दूसरे आदमी ने फिर मिर्च मसाला लगाते हुए कहा कि अरे जैसी नीयत होगी भगवान वैसी बरकत तो देगा, इसकी नीयत अच्छी नहीं है इसलिए भगवान ने इसके बेटे को ले लिया। बताओ बेटा मर गया है और बाजार में सामान बेचती फिर रही है, जरा सी शर्म नहीं आती। तो इस तरह से लोग क्या है उसके बारे में बात कर रहे थे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा। दिया सलाई मतलब होता है माचिस, यानी कि सामने एक फुटपाथ पर एक आदमी खड़ा था, उसने अपने कान में माचिस की तिल्ली से खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं।
इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईरान सब रोटी का टुकड़ा ही तो है। एक आदमी ने और तड़का लगाते हुए कहा, अरे तो कमीने लोग हैं, यानी कि क्या उनको गाली दे रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इनका क्या है, ये तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, कहते हैं कि इनको तो बस रोटी मिलनी चाहिए, उसके लिए सब कुछ बेच बाच दें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मरा है कौन जी रहा है, ये बड़े बेकार लोग होते हैं। इस तरीके से वह आदमी बोलता है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई मतलब हस्बैंड वाइफ, धर्म ईमान सब क्या है, रोटी का टुकड़ा है। तो वह आदमी इस तरीके से उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, वहाँ पर जो एक परचून की दुकान थी वहाँ पर जो लाला जी बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जी का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जो लाला जी हैं वह अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि चलो माना इस बुढ़िया के घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बेटा मरा नहीं मरा, तो कम से कम दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखो। अब बताओ वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो 13 दिन का सूतक होता है। सूतक मतलब होता है उस दिन में उन समय में कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, किसी के यहाँ वह क्या कहते कोई भी कोई शुभ काम वहाँ पर नहीं कर सकते, तो उनके यहाँ कोई खाता भी नहीं है। और यहाँ पर सड़क बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। वो कहते हैं कि इनके घर तो सूतक लगा हुआ है, इनके घर तो कुछ अच्छा काम होता नहीं है, 13 दिन तक फिर खरबूजे कौन खरीदेगा? 1000 आदमी आते जाते हैं, क्या जाने कोई क्या जानता है किसके घर में सूतक है। तो लाला जी कहते हैं कि इसके घर में तो 13 दिन का सूतक है, तो सूतक में तो कुछ सामान इनके घर से लेते नहीं है और ये खरबूजे बेचने बैठ गई है। अब यहाँ बाज़ार में 1000 लोग आएंगे, हर किसी को थोड़ी ना पता है इसके घर में लड़का मरा है। अब कोई इसके सब यहाँ से खरबूजे खरीद के खा लेगा तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो ऐसे ही लाला जी अपनी बातें बता रहे हैं। कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। तो कहता है कि जब कोई इससे खरबूजे खरीद के खा लेगा तो फिर उस आदमी का तो धर्म बिगड़ जाएगा कि सूतक वाले घर से कोई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। इस तरीके से पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगता है कि उसका 23 साल का जवान लड़का था। जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, आसपास की दुकानों से पता करते हैं कि ये औरत क्यों रो रही है, क्योंकि वो उस औरत से तो पूछ नहीं पाते, क्योंकि उनकी पोशाक एक अच्छी पोशाक होती है, वो ठहरी गरीब औरत। तो लेखक उसके पास बैठ के उनके शर्म आती है, इसी शर्म के मारे क्या करते हैं, उस औरत से ना पूछकर आसपास की दुकानों से पता करते हैं कि क्या माजरा है। पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस मतलब साल का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं, यानी कि बुढ़िया का एक बेटा था, बहू भी थी, उस बेटे की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे, एक बेटा एक बेटी भी थी। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। ठीक है, लड़का क्या है, शहर के पास एक ज़मीन थी, वहाँ पे कचियारी करता था, वहाँ पर काम करता था और जो उसे पैसे मिलते थे वह अपना घर चलाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर लड़का कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, यानी कि जो खरबूजे थे उसकी टोकरी क्या करता, वह बाजार में ले आता, कभी खुद बेच देता और कभी उसकी माँ बेचने के लिए बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, यानी कि सुबह सुबह बहुत बैलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। अब लड़का क्या है, सुबह सुबह ज़्यादा रोशनी नहीं थी, हल्की हल्की सी रोशनी थी, वहाँ पर क्या है बैठकर पके पके खरबूजे बेलों में से उतार रहा था, तोड़ रहा था। गीले मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़की का पैर पड़ गया। अब जो मिट्टी होती है वो गीली होती है ना, तो सांप वहाँ पे आराम से लेटा हुआ था। वहाँ पे लड़का को दिखा नहीं सांप, वो लड़के का पैर सांप पे पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, ठीक है ना, सांप ने लड़के को काट लिया, यानी कि डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। वो होते हैं ना झाड़ फूंक वाले, यानी कि लड़के की जो बुढ़िया माँ हैं उनसे अंधविश्वासी होते हैं थोड़े से लोग, तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर को बुलाने की बजाय ओझा को बुला लाई कि झाड़ फूंक करने के लिए। झाड़ ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। अब पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी, है ना, जो ओझा होंगे, जो पंडित होंगे, ये तो अपनी दक्षिणा लेंगे ही। अब दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था, यानी कि घर में तो थोड़ा बहुत आटा था, कुछ अनाज था, वह दान दक्षिणा में उठ गया। वो उसको क्या दे दिया, ओझा को दे दिया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर
लिपट लिपट कर रोए, पर भगवना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। यानी कि उन्होंने ओझा बुला लिया, पूजा पाठ कर ली, झाड़ पूछ कर ली, लेकिन ओझा अपना जो दान दक्षिणा लेके चला भी गया, लेकिन जो उनका बेटा था उसको सांप ने काटने से वह मर गया। वो इस तरीके से जीवित तो नहीं होने वाला था ना। वह लोग अपने बेटे से लिपट के बहुत रोए, लेकिन वह जब एक बार चुप हो गया तो दोबारा ना बोला, यानी कि उसमें सांस ना आई। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। सर्प मतलब सांप। सांप के जहर से उसका पूरा शरीर क्या था, काला पड़ चुका था। जिंदा आदमी अब नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब देखिए, गरीब लोग थे वो, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, कोई काम नहीं था, उनका बेटा था, बेटा भी मर चुका था। अब घर में जो थोड़ा सा राशन था वह ओझा साहब ले गए कि हमने जो है झाड़ फूँक करी है, तो आप हमें हमारी दक्षिणा दीजिए। अब उनके पास कुछ ना बचा था। अब देखिए, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता था, मतलब ये था कि कोई आदमी जब जिंदा है तो उसे फटे पुराने कपड़े पहन लेगा, कुछ भी पहन लेगा, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। यानी कि उनके घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन मुर्दे के लिए जो उनके प्रोसेस होता है, जो किसी आदमी को मरने के बाद जो प्रोसेस होता है, उसके लिए तो उससे कपड़ा चाहिए था ना, उसको कफन ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिए था। उसके लिए चाहे माँ का छन्नी कंगन, यानी कि उनके घर में जो भी सामान है, जो कुछ भी है, वो चाहे क्यों ना बिक जाए, लेकिन वह तो सामान जरूर आएगा। भगवना परलोक चला गया। भगवना मतलब उनका बेटा अब दूसरे लोक में चला गया था, यानी कि वह मर गया था। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। यानी कि घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था, थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत सामान था, वो सब क्या है, उसे विदा करने में, यानी कि उसके क्रियाक्रम में लग गया। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, है ना। अब जो बच्चा बाप नहीं रहा, मतलब जो भगवाना के बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो बुढ़िया है उसके पोता पोती के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बेटा नहीं रहा, बच्चों का बाप नहीं रहा तो क्या हुआ। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब जो उनके बेटे के बच्चे थे, यानी कि पोता पोती थे, वह सुबह उठकर क्या किया, भूख तो लगती है बच्चों को, हर किसी को लगती है, बच्चों को तो पता भी नहीं है हमारे घर में क्या हो गया, तो वह क्या है, उठते ही बोलने लगे भूख लगी है, भूख लगी है, रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन अब बहू को क्या दे, यानी कि बच्चों को तो उसने खरबूजे देकर बहला दिया, लेकिन बहू को क्या दे। क्यों? क्योंकि बहू का बदन तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। जो उनकी बहू थी वो बहुत बुखार हो गया था उसे, और उसका जो बदन है बिल्कुल तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौन्नी कौन उधार देता है, यानी कि अब बुढ़िया का कमाने वाला बेटा तो था नहीं। अब वह किसी से भी उधार मांगेगी तो कोई भी व्यक्ति किस हिसाब से उधार देगा, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि भविष्य में मुझे मेरे पैसे मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे कोई उधार देने वाला था नहीं, क्योंकि कमाने वाला बेटा तो था नहीं। अब बुढ़िया को दुअन्नी चौन्नी, यानी कि थोड़े बहुत पैसे कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, है ना। तो बुढ़िया के पास कोई रास्ता नहीं था, पैसे नहीं थे, बच्चों को तो उसने खरबूजे खिला दिए, लेकिन जो उसकी बहू थी जो बीमार थी, उसके इलाज के लिए तो उसे पैसे चाहिए थे। इसीलिए बेटे के मरने के बाद भी उसी दिन वह बेचारी वह खरबूजे जो उसका बेटा तोड़ रहा था, उन्हें उसने क्या किया, एक टोकरी में डाला और रोते रोते बाजार में बेचने के लिए चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। अब बुढ़िया को भी पता है कि सब लोग बातें बनाएंगे, इसका बेटा भी मर गया है, ये पैसों के चक्कर में लगी है, कमाने के चक्कर में लगी है। बड़ी हिम्मत करके बुढ़िया बाजार में आई थी, उसकी बड़ी मजबूरी थी, अपनी बहू को दवाई दिलानी थी, अपने पोते पोती का ख्याल रखना था, उनके लिए खाने का जुगाड़ करना था, लेकिन वो बेचारी क्या करती, इसीलिए बाजार में सामान बेचने आई थी। लेकिन सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने में टिकाए फफक फफक कर रो रही थी। अब देखिए, दुख तो उसका दुख था ना, इन सब से उसका दुख तो दूर नहीं होने वाला था। अब वो बेचारी बाजार में हिम्मत करके आके अपना खरबूजे रखकर बैठी थी, लेकिन उसे अपने बेटे की याद आ रही थी और वह बहुत रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे कि चलो जिसका बेटा मर गया है आज बाजार में सामान बेचने आई है, ये तो बिल्कुल पत्थर दिल है, इसे तो बिल्कुल दया ही नहीं है, इसे तो पैसे कमाने की पड़ी है। कोई भी व्यक्ति उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहा था, और कारण था उसकी गरीबी। गरीब व्यक्ति को दुख का अधिकार नहीं होता।
प्रस्तुत कहानी में यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वह गरीब थी इसीलिए लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, बजाय इसके कि लोग उसकी मदद करें, उसके दुख को समझें। उसके लिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। यही कहते हैं लेखक कि लोग कहते हैं जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सामान बेचने आई है। हाय रे पत्थर दिल। लोगों को उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें तो सिर्फ बातें बनानी थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक जो बाजार में वहीं खड़ा था, अब लेखक ने सोचा पुत्र वियोगिनी, यानी कि जिसका पुत्र उससे दूर हो गया हो, जिसका बेटा उससे दूर हो गया हो। अब लेखक उसके जो दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक ने सोचा कि मेरे पड़ोस में भी पिछले साल एक माता का बेटा चला गया था और वह बहुत दुखी हुई थी। उस सम्भ्रात महिला के पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी थी। यानी कि वह औरत उसके पड़ोस में, लेखक के पड़ोस में जो पिछले साल एक औरत का बेटा चला गया था, वह औरत अपने बेटे के जाने के दुख में पूरे 2.5 मास यानी कि पूरे 2.5 महीने तक पलंग से भी ना उठ पाई थी। इतना दुखी थी वह औरत, है ना। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा मतलब होता है बेहोशी, यानी कि हर 15 मिनट बाद क्या होता था, जैसे ही वो उठती थी उसे अपने याद आता कि मेरा बेटा नहीं रहा, तो वे रोते रोते क्या होता था, बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों में आंसू न रुक सकते थे। यानी कि वह औरत इतनी दुखी हो गई थी उसके पड़ोस में पिछले साल कि जब उसका बेटा चला गया था, या तो वह बेहोश हो जाती थी या फिर रोती रहती थी। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते थे। उसके पास क्या है, हमेशा 2 डॉक्टर रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी कि जो शहर के लोग थे उन्हें भी बड़ा दुख हो रहा था कि हाय रे बेचारी का बेटा चला गया, हाय रे बेचारी उठ भी नहीं पा रही, हाय रे बेचारी बेहोश हो जाती है, कितना बुरा किया भगवान ने, कितना दुख हुआ इसके साथ। लोग जो हैं उसके दुख से क्या है, द्रवित, यानी कि लोग भी उसके दुख में दुखी हो गए थे। जब मन को सूझ कर रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो उसने कुछ नहीं किया, वहाँ से चलता बना। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था, जो लेखक है वो वहाँ से चला गया और सोचते सोचते क्या जा रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। देखिए, लेखक के पड़ोस में जो उस औरत का पुत्र मरा था उससे सबको सहानुभूति थी। कारण था कि वह एक पैसे वाले लोग थे, लेकिन वह औरत जो बाजार में फफक कर रो रही थी उसके बारे में सब गलत गलत बातें बना रहे थे। कारण था गरीबी। तो लेखक यही कहते हैं कि दुख का अधिकार गरीब लोगों को नहीं है। उनके दुख को कोई दुख नहीं समझता, जबकि अमीर लोगों के दुख के होने पर सब लोग उसको अपना दुख समझकर दुखी होते हैं। कहानी बहुत। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे पाठ दुख के अधिकार के प्रश्न उत्तर। तो आप प्रश्न उत्तर को करने के साथ फटाफट चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं बिना किसी एरर के। तो चलिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास मौखिक प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1 है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसका दर्जा, उसके अधिकार और उसकी अमीरी या गरीबी का ज्ञान होता है। प्रश्न 2 है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। यानी कि उसका बेटे के मरे हुए एक दिन भी नहीं हुए थे ना, और वो खरबूजे बेचने आ गई थी। सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों को अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसीलिए उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। प्रश्न 3 है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? इसका उत्तर है, उस स्त्री को रोता देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ।
वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। प्रश्न 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? उसका उत्तर है कि उस स्त्री के पुत्र को सांप ने काट लिया था। उन्होंने लड़के को डॉक्टर को दिखाने की बजाय ओझा से उसकी झाड़ फूंक करवा ली, जिससे उसको समय पर इलाज ना मिल पाया है ना। उसका बेटा इसलिए मर गया था ना, क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया था सांप के काटने पर। प्रश्न 5 है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? अब देखिए इसका उत्तर है, स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था, यानी कि वह पुत्र जो कमाता था, यानी कि वह व्यक्ति उनके घर का जो उनके घर में आमदनी का सोर्स था, जो कमा कर लाता था, वह मर चुका था। अतः पैसे वापस ना मिलने की आशंका के कारण कोई उसे चौनी दुअन्नी कन्नी भी उधार नहीं देता था, यानी कि उसका पुत्र मर गया था। सबको लग रहा था कि अब तो उसके घर में कोई कमाने वाला है नहीं, अगर हमने इसको उधार दे दिया तो हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, इसलिए कोई उसे उधार नहीं देता था। लिखित का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही उसका ओहदा तय करती है और समाज में उसके मान सम्मान को भी। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है और नीचे झुकने से रोकती है। प्रश्न 3 है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाता है? इसका उत्तर है, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा करने नहीं देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। प्रश्न 3 है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? इसका उत्तर है, वह स्त्री बहुत गरीब प्रतीत हो रही थी, जबकि लेखक की पोशाक से उसकी अमीरी झलक रही थी। यह अमीर गरीब का भेद ही लेखक को स्त्री के पास जाने से रोक रहा था। लेखक उस उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। प्रश्न 4 है, भगवना अपने परिवार का निर्वाह मतलब गुजारा कैसे करता था? उत्तर है, भगवना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता। तरकारियां मतलब सब्जी। वह और उसकी माँ रोज ही उन्हें मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करते थे। इस प्रकार वह कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न 5 है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? इसका उत्तर है, लड़के की मृत्यु के ही दिन खरबूजे बेचने जाना बुढ़िया की घोर विवशता थी। सांप के डसने पर उसके इलाज करने के बजाय लड़के की झाड़ फूंक कराने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्योष्टि करने में हुए खर्च के कारण एक और जहां उसके घर में अनाज का एक दाना भी ना बचा था, वहां दूसरी ओर उसकी बहू बुखार में तप रही थी, जिसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। प्रश्न 6 है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्भ्रात महिला की याद क्यों आ गई? उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया को पुत्र शोक को देखा। उसने अनुभव किया कि इसे बेचारी के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की सम्भ्रात महिला की याद आ गई। लेखक ने महसूस किया कि वह सम्भ्रात महिला अमीर थी, जिसके कारण उसका दुख सबको दिख रहा था, लेकिन गरीबी के कारण सब इसके दुख पर उंगली उठा रहे थे। ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1 है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली महिला के बारे में तरह तरह की बातें बता रहे थे और उन्हें ताने देते हुए कह रहे थे और उन्हें धिक्कार रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि बुढ़िया कितनी बेहया है, जो अपने बेटे के मरने के दिन ही खरबूजे बेचने चली आई।
दूसरे सज्जन कह रहे थे कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। सामने फुटपाथ पर दिया सलाई से कान खुजाते हुए एक आदमी कह रहा था, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खज्म लुगाई इनाम धराम सब क्या है, रोटी का टुकड़ा ही है। इस तरह की बातें लोग उसके लिए बना रहे थे। प्रश्न 2 है, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था भगवना। वह 23 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे वह पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था कि उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। घर में जो थोड़ा बहुत धन था वह मरे हुए बेटे की झाड़ फूंक और क्रियाक्रम में समाप्त हो गया। उसके मरने के बाद घर का गुजारा करने वाला कोई नहीं था। बीमार बहू की दवाई व पोते पोती की भोजन व्यवस्था करने के लिए अतः मजबूरी में उसे अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। प्रश्न 3 है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए? इसका उत्तर है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने वह सब उपाय किए जो उसके सामर्थ्य में थे। सांप का विष उतारने के लिए वह झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक भी करी, नाग देवता की पूजा की गई और घर का आटा और अनाज दान दक्षिणा में दे दिया गया। उसे अपने बेटे के पैर पकड़कर विलाप किया, पर विष के प्रभाव से शरीर काला पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक सम्भ्रात महिला को याद किया। उस महिला का पुत्र पिछले वर्ष चल बसा था। तब महिला 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी रही। वह अपने पुत्र को याद में मूर्छा आ जाती थी। वह हर 15 मिनट बाद मूर्छित हो जाती थी। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठा करते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ की पट्टी रखी रहती थी। पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसके कोई होश हवास नहीं था। क्योंकि वह महिला एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी, इसीलिए उसके दुख से सभी लोग दुखी थे। परंतु दूसरी ओर यह गरीब स्त्री जिसके घर में खाने को दाना तक ना था, बहू बीमार पड़ी थी, वह अपने खरबूजे बेचने जब बाजार आई तो लोगों ने उसको दुख के समझने की बजाय उस पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। प्रश्न 5 है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? उत्तर, पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि यह एक दोगली सच्चाई है कि वह व्यक्ति जिसके पास धन नहीं होता उसका समाज में मान सम्मान भी नहीं होता। वह व्यक्ति जो गरीब होता है उसके दुख को लोग दुख ना समझकर या तो उसके दुख का मजाक उड़ाते हैं या फिर उन्हें तरह तरह के ताने देकर उन्हें और दुखी कर देते हैं। फिर भी गरीब लोगों को अपना दुख प्रकट करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग अमीर होते हैं उनके दुख में सब लोग दुखी होते हैं, सब उन्हें संतावना देते हैं, सबको उनसे सहानुभूति होती है। पाठ की पूरी कहानी इसी दुख के आसपास घूमती है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। यह है हमारा आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न 1 है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। इसका उत्तर है, लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार कटी हुई पतंग को नीचे गिरने से रोकने में वायु का योगदान होता है, वैसे ही उच्च दर्जे या हैसियत के व्यक्ति की पोशाक से निम्न दर्जे या हैसियत के व्यक्ति के पास बैठने या उनसे मिलने जुलने से उन्हें रोकती है। व्यक्ति की पोशाक ही उसकी हैसियत तय करती है। लेखक कहना चाहता है कि हमारी पोशाक, हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है और हमें उनसे मिलने में संकोच होता है। प्रश्न 2, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है। उत्तर है, यह अमीर व्यक्तियों द्वारा गरीब व्यक्तियों पर किया गया एक कटाक्ष है, जिसमें अमीर व्यक्ति कहना चाहता है कि यह गरीब तो रोटी के लिए कोई भी कर्म कांड करने को तैयार हो जाएं। उनके लिए किसी के मरने जीने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इनके अंदर किसी के प्रति कोई लगाव होता है। यह तो बस रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।
चाहे वह काम गलत ही क्यों ना हो। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात वह हर पाप करने को तैयार रहता है। प्रश्न 3 है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत होनी चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका उत्तर है, लेखक सम्भ्रात महिला और गरीब बुढ़िया दोनों के दुख मनाने के ढंग को देखकर सोचता है। दुख प्रकट करने के लिए और मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना धन होना, साधन होना चाहिए और समय होना चाहिए कि दुख के दिनों में उसका काम चल जाए, डॉक्टर उसकी सेवा कर सके, उस पर घर के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ना हो। आश्चर्य यह है कि गरीब लोग की मजबूरी कारण ठीक से शोक नहीं मना पाते। उनकी मजबूरियां उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देती है। अगला है हमारा भाषा अध्ययन। यह केवल पढ़ने के लिए है, इसलिए इस वाले प्रश्न को हम नहीं करेंगे, इसे केवल आपको पढ़ना है। प्रश्न 4 देखिए, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, अर्थात अच्छी और उत्तम कोटि की पोशाक देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रभाव में आकर वे ऐसी पोशाक धारण करने वाले व्यक्तियों की मुश्किल लगने वाले वह काम कर देते हैं जो कठिन माने जाते हैं। अगला है निर्वाह करना। बुढ़िया का बेटा भगवाना 1.5 बीघा जमीन पर सब्जियां उगाता था और उन्हें बेचकर अपना निर्वाह करता था। भूख से बिलबिलाना। बुढ़िया के पोते पोती जानते थे कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई है, पर भूख का उनके दुख पर इससे बढ़कर असर था। वह भूख रोक ना सके और बिलबिला उठे। कोई चारा ना होना। घर में अनाज का एक भी दाना ना होने के कारण बुढ़िया के सामने कोई चारा नहीं रह गया था जिससे वह अपने बीमार बहू व बच्चों को कुछ दे सके। इसीलिए वह खरबूजे बेचने को विवश थी। शौक से द्रवित होना। संवेदनशील व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। वह दुखी व्यक्ति के दुख के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए शोक से द्रवित हो जाता है।